Hello everyone. Today I'm going to share my journey, like how I started my coding preparations and how I switched from a service-based company to product-based company. So please watch the full video if you want to get more insights. So yeah, it was around 25th December 2021. 20 दिन बाद लगभग मेरा 1 year कंप्लीट होने वाला था TCS में. So at that time I decided to switch from service-based company to product-based company. तो सबसे पहले मैंने सोचा कि जाके यूट्यूब पे देखता हूँ कि हाउ वन कैन स्विच फ्रॉम सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड. सो जाके यूट्यूब पर टाइप किया हाउ टू स्विच फ्रॉम सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. तो आई फाउंड अ वीडियो ऑफ लव बब्बर. इन दैट वीडियो ही वाज बेसिकली डूइंग अ पॉडकास्ट. वो एक बंदे के साथ पॉडकास्ट कर रहा था एंड दैट गाय सेड इन 45 days ही प्रिपेयर्ड एंड ही स्विच टू गूगल. ही हैड ऑफर फ्रॉम गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट. सो आई वाज लाइक अरे भाई अगर वो कर सकता है 45 days में तो हम तो हीरो आदमी हैं, हम आराम से कर लेंगे 45 days में. नेक्स्ट ईयर तो हमारा गजब का होगा, मतलब गूगल अमेजन में होंगे मस्त एकदम. तो आई वॉज लाइक दैट. सो 45 days में इजीली हो जाएगा. सो मैंने सबसे पहले सोचा कि ओके 45 days में करने से पहले मुझे एक लैंग्वेज क्लियर करनी ज़रूरी है. सो सबसे पहले मैंने सोचा कि लैंग्वेज कौन सा लूँ. बिफोर दैट आई वॉज वर्किंग इन पाइथन एंड मशीन लर्निंग थिंग्स. सो मुझे पाइथन का काफ़ी अच्छा नॉलेज था बट आई थॉट ऑफ गोइंग विथ जावा बिकॉज थोड़ा सा मैंने कॉलेज में उतनी कंप्यूटर कोडिंग की नहीं थी बट एंड की तरफ आई डिड सम कंप्यूटर कोडिंग विथ जावा. मतलब जावा, C++, सबका ही नॉलेज था थोड़ा बहुत मतलब अच्छा खासा ही नॉलेज था बट इट वॉज नॉट लाइक कि प्रिपेयर्ड है टू गूगल अमेजन ईजिली निकल जाएगा, ऐसा नहीं था. लाइक बेसिक नॉलेज थी कि जावा कैसे काम कर रहा है, कोई भी लैंग्वेज कैसे काम कर रही है. सो आई थॉट ऑफ ओके टेकिंग जावा एंड मेरे पास यूट्यूब पे सर्च किया. अनुज भैया बोल के एक भैया, मतलब यूट्यूब पे उनका कंटेंट अच्छा जावा का. सो बेसिकली उनके कंटेंट में क्या था कि सारा बेसिक टॉपिक से एक एक करके वीडियो डाला हुआ था कि पहले से जावा क्या होता है, फिर ओप्स, उसके बाद कलेक्शंस. तो सारे चीज़ों ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छे से लिस्टेड थी. तो मैंने उनके वीडियोज़ के साथ जाना प्रेफर किया. तो टुक में अराउंड 10 days एंड मैं बुक पढ़ना प्रेफर करता हूँ. तो बालागुरु स्वामी का मेरे पास एक बुक था जावा का. सो मैं वो बुक भी पढ़ा और उनका वो वीडियोस देखा. 10-15 days के अराउंड लिया एंड मैं लगभग कंप्लीट कर दिया था. इस टाइम तक मेरे पास कोई अपना कंप्लीट स्ट्रैटेजी नहीं थी और कंप्लीट टाइम टेबल मेरा फिक्स नहीं था. तो आई वॉज लाइक वेकिंग, कभी भी सोता था कभी भी उठता था एंड उठ के टाइम मिल गया तो कर लिया, नहीं मिला तो बाद में कर लिया. वॉज लाइक दैट. इन बिटवीन जॉब्स कर रहा था एंड वर्क फ्रॉम होम था TCS में. सो TCS का ऐसा था, मैं बता देता हूँ. लाइक इट वॉज 10 AM को भी कॉल आ सकता है, रात को 10 PM को भी कॉल आ सकता है, कभी 12 बजे भी कॉल आते थे. सो आई वॉज नॉट फिक्स, लाइक टाइमिंग का कुछ वो नहीं था, फिक्स नहीं था. सो मैं इनिशियल ऐसे ही कर रहा था एंड सडनली ML और पाइथन से प्रोजेक्ट से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी भी फेस कर रहा था बिकॉज सुबह को जावा का कोड कर रहा था, दोपहर को पाइथन का कोड कर रहा था. तो थोड़ा सा एक इशू हो रही थी बट ठीक है, वो चलता है उतना. तो उसके बाद सडनली मुझे डिफरेंट प्रोजेक्ट में मूव करना पड़ा. मुझे बोला कि आप एंगुलर पे काम करो. तो उसके पहले मैंने HTML से जावास्क्रिप्ट वगैरह की तो थी बट एज सच उतना कुछ खास नॉलेज नहीं था बिकॉज मैं ML और पाइथन की तरफ ज़्यादा कॉलेज के पूरे टाइम से ही ज़्यादा उधर अलाइन था. तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया और लगभग 1 month मैंने काम पे, मतलब TCS का काम आ गया. सो अब नई चीज़ें सीखना भी है, काम भी करना है. सो इट टुक मी अराउंड 1 month और मैंने पूरा प्रिपरेशन मेरा गया उस टाइम पे, पूरा प्रिपरेशन बंद. इट वाज लाइक अक्टूबर का 15 से नवंबर का 10 तक लगभग. तो पूरा प्रिपरेशन मेरा गया उस टाइम पे. देन आई सडनली आफ्टर November 10 दे सेड नहीं तुम पाइथन वाला पे ही करो, वी विल हैव समवन. उस टाइम पे TCS में बेसिकली क्या हो रहा था, काफ़ी लोग TCS छोड़ रहे थे. तो दे वर नॉट फिक्स कि किसको क्या काम देना है, कहाँ देना है. सो मैंने बोला यार इनका तो कोई फिक्स नहीं है, तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अपना टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा. मेरे को अपना स्टडी टाइम साइड में रखनी है क्योंकि कभी भी कॉल कर सकते हैं. वर्क फ्रॉम होम था, कोई सुबह जूनियर कॉल कर लेगा 10 बजे, कोई मतलब मैनेजर कॉल कर लेंगे रात को 12 बजे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बिकॉज दे वेर इन UK एंड वी वेर इन इंडिया. तो ऐसी थी. तो मैंने सोचा कि मुझे एक प्रेफर्ड अपना टाइम जो निकालना पड़ेगा पढ़ाई के लिए. तो मैंने प्रेफर किया कि सुबह का 4 से सुबह के 8 तक. जैसा ये लगता है फिल्मों में कि लाइक काफ़ी इजीली हो जाएगा, एक बार डिसाइड कर लिया. तो इनिशियली कुछ दिन मतलब काफ़ी जोश में था, 5-6 दिन किया भी, फिर स्टार्ट किया और उसके साथ एरे स्ट्रिंग के साथ स्टार्ट करने लगा. थोड़ा एक एक करके डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लोर करने लगा. तो फिर हुआ क्या कि कुछ दिन बाद वो 4 धीरे धीरे 5 होने लगे. तो फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, एक ऐसा टाइम लेता हूँ जो मैं हमेशा से प्रेफर करता हूँ, बचपन से मतलब उठ सकता हूँ, मेरा कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं उसमें फॉर्म में रहता हूँ अपने टाइम पे. तो 4 बजे बेसिकली क्या हो रहा था कि कुछ ज़्यादा ही अर्ली हो जा रहा था मेरे लिए. तो मैंने डिसाइड किया 5 बजे.
5 to 8 मैंने अपना टाइम फिक्स किया और ऑफिस के लिए 10 to 10 कभी भी कॉल करें उनको, मुझे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो मैंने वैसा डिसाइड कर लिया। सो अब इसमें क्या हुआ, मैंने 5 to 8 जैसे ही फिक्स किया, मुझे एक और चीज़ फिक्स करनी चाहिए थी उस टाइम पे कि क्या पढ़ना है। आई वॉज नॉट फिक्स एट दैट टाइम। तो मैं बेसिकली उस टाइम पे क्या कर रहा था, रैंडमली लीड कोड उठाया, एरेज करना चालू किया, स्ट्रिंग करना चालू किया, रिकर्शन कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे सब तो आता है, सब तो पढ़े हैं कॉलेज में, सारा डीएसए डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हुए, सारा एल्गोरिथम पढ़े हुए, मैं सीएससी बैकग्राउंड से ही था बेसिकली। सो मैं सोचा कि कुछ भी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाए बस, तैयार हो जाऊँगा। बट दिस इज़ नॉट द राइट वे, आई विल टेल यू। सो मैंने फिर लगभग लीड कोड पे 200 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। मैंने एरेज किया, स्ट्रिंग किया, लिंक लिस्ट किया, ट्री किया, फिर रिकर्शन किया, फिर डीपी पे गया। ट्री के पहले रिकर्शन, बाद में रिकर्शन किया, सोचो। सो ये गलत है। तो मैंने उसके बाद मैंने क्या रियलाइज़ किया कि 200 प्रॉब्लम कर लिया, फिर मेरा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है, मुझे कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हूँ मैं इतना कि अच्छा प्रॉब्लम बन जाए। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं सारे प्रॉब्लम तो कर रहा हूँ, लगभग 200 में 100 प्रॉब्लम जो थे वो ईजी थे, शायद 100 भी नहीं, 200 में लगभग 150 प्रॉब्लम जो थे वो ईजी थे। और ईजी प्रॉब्लम सोचना ज़्यादा नहीं पड़ता है, यू कैन डू इट ईजिली। एंड जो हार्ड और मीडियम वाले प्रॉब्लम थे उनको मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख के सॉल्व किया या फिर कहीं से सॉल्यूशन देख के सॉल्व किया। सो दैट वाज नॉट इनटू माय माइंड, मैंने अपने से सोचा नहीं था। तो उससे दिक्कत क्या हो रही थी कि मैं कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा था। तो इट लाइक इन सब बीच में सडनली मैं फिर से अपने एमएल वाले प्रोजेक्ट में चला गया था। तो मुझे ये भी रियलाइज़ हो गया था कि अब तो निकलना ही है, अब 45 दिन लगे कि 50 दिन लगे, अब मुझे निकलना ही है। तो आई वॉज लाइक दैट। सो ये सब करते करते दिसंबर हो गया एंड देन दिसंबर वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है ना, तो मैंने सोचा कि ये बहाना सही है, अभी तक जो हुआ हुआ। टिल दैट टाइम आई कंप्लीटेड अराउंड 200 प्रॉब्लम्स इन लीड कोड, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। इतना था कि बेसिक कंपनीज जैसे कुछ कंपनीज होती है जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पूछती है वो निकल जाएंगे, जेपीएमसी एंड ऑल। तो आई स्टार्टेड अपेयरिंग फॉर लाइक अप्लाइंग टू दोज कंपनीज, क्योंकि जेपीएमसी में मेरे भैया भी थे। सो आई वॉज लाइक, और उन्होंने भी बोला था कि वो लोग बेसिकली स्टैक क्यों ही ये सभी पूछते हैं, उससे ज़्यादा जाते भी नहीं है। तो मैं सोचा कि ठीक है, प्रिपरेशन भी करते चलते हैं, साथ में अप्लाई करते चलते हैं, हो जाए तो हो जाए, अच्छा है निकल जाएंगे। क्योंकि मेनली मोटो तो वही है कि टीसीएस से निकल के किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जानी है। सो मैंने फिर जैन में न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसे बोलते हैं सब, वैसा एक लिया कि मैंने फिक्स किया कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड। तो बेसिकली जब न्यू ईयर आने वाला था तो आई रियलाइज़ कि लगभग अगर मैं सोचूं स्टार्टेड माई प्रिपरेशन 3 महीने होने जा रहे हैं, बीच में 1 महीने मैंने कुछ किया भी नहीं। मैं जिस सुबह को उठता हूँ मुझे पता नहीं होता कि करना क्या है, लाइक आई एम नॉट श्योर कि पढ़ूँ क्या आज क्या पढ़ूँ, कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। मैं रैंडमली पिक कर रहा हूँ एंड कर रहा हूँ। सो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प मी। मैं बेसिकली किसी का भी यूट्यूब चैनल देख रहा था, स्ट्राइवर का देखता था, आदित्य वर्मा का डीपी सीरीज देख लिया, रिकर्शन देख लिया, बट मैं मिस्टेक क्या कर रहा था, मैं उनकी वीडियोस देख के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, ना कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था जब अटकूँ तब उनके वीडियोस देखूँ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक आई शुड गो विथ सम कोर्स और समथिंग जिससे मुझे हेल्प हो। बट एक्चुअली ये नीडेड नहीं है, बट एट दैट टाइम मैंने ऐसा रियलाइज़ किया कि मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो आई टुक अ कोर्स ऑफ कोडिंग निंजास, जिसमें बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का उन्होंने शुरुआत से कराया था। तो उसमें क्या था कि उन्होंने एरेस के कुछ प्रॉब्लम, एरेस से पहले बताया एरेस क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम उसके दे दिए 5-6 प्रॉब्लम, सेम स्टैक का, सेम क्यू का, सेम रिकर्शन का, उसके बाद लिंक लिस्ट, फिर सब प्रॉपरली मैनेज थे। और एक हर वीक का एक टॉपिक होता था, जैसे इस वीक एरे चलेगा, इस वीक स्टैक चलेगा, इस वीक क्यू चलेगा, इस वीक लिंक लिस्ट चलेगा। सो मैंने सोचा कि इसके साथ ही चलेंगे, और इन्होंने जैसे जैसे किया उनके साथ ही करेंगे। तो उनका क्या था, वो बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चन या कंपनी में जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपसे सॉल्व करा रहे होते हैं रन टाइम पे, और आफ्टर अ वीक उनका एक टेस्ट होता था। सो एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड विथ GFG का वो डेली चैलेंज, लीड कोड का डेली चैलेंज, तो वो सब भी थोड़ा बहुत करने लगा। सो इस सब में फ़ायदा क्या हुआ मेरे को, क्योंकि मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले कर ली थी और लैंग्वेज भी मेरा इस टाइम पे क्लियर था, और इन्होंने काफ़ी बेसिक से कराया था। तो मेरा इतना हो गया था कि लाइक अब मुझे अच्छा लग रहा था प्रॉब्लम सॉल्व करके, मुझे अच्छा फील हो रहा था कि मैं कॉन्फिडेंस फील कर रहा था, मुझे को लग रहा था कि हाँ अब बन रहे प्रॉब्लम। और लिंक लिस्ट वॉज द फर्स्ट टॉपिक जिसको मुझे ऐसा फील हुआ कि यार इसका कोई भी प्रॉब्लम मुझसे पूछ ले, आई विल बी एबल टू मेक इट, मैं कर लूँगा। एंड ये करते करते एंड ऑफ जैन आ गया। देन आई स्टार्टेड लाइक अरे यार 4 महीने हो रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू स्विच, कैसे हो सकता है ये, इट्स नॉट पॉसिबल। सो मैं रैंडमली अप्लाई करने लगा कंपनीज में, एंड जेपीएमसी के पास लगभग 100 एप्लीकेशन हो गए होंगे मेरे तब तक, बट आई वॉज नॉट गेटिंग दैट कॉल। सो 26th of Jan I get a first call of EY,
और आई वॉज एबल टू क्लियर दैट कॉल, बट उनके पैकेजों से इट वॉज बिट लो 6 LPA एंड मैं TCS में 7 LPA पे कर रहा था काम. सो आई थॉट ऑफ नॉट गोइंग विद दैट. सो उसका HR राउंड एंड ऑल उसमें मैंने क्लियर कट बोल दिया था कि नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. बट अच्छा था ये कि मैंने उनका कोडिंग टेस्ट पास कर दिया था और उनका कोडिंग टेस्ट वॉज लाइक टू ईजी. 5 या 10 मिनट लगे थे, उसके लिए इतनी प्रिपरेशन की भी ज़रूरत नहीं थी. मैं 45 मिनट का उनका टाइम था, मैं 5 मिनट में कर लिया था प्रॉब्लम सॉल्व. 5 या 2-3 मिनट भी होंगे, सिंपल था एकदम. तो इट वॉज ओके. सो थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हुआ, चलो अच्छा एक कोई कंपनी का निकला तो सही, किसी से कॉल तो आया, बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग दैट कॉल एज वेल. बट साथ में मैं प्रिपरेशन कर रहा था. तो जैन एंड तक मैंने लिंक लिस्ट वगैरह तक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट कर लिए. पहले भी थोड़ा ट्री किया था. इन फेब आई स्टार्टेड द ट्री. पहले रिकर्शन को थोड़ा पक्का करना था, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था रिकर्शन, अरे कॉलेज में तो बहुत पढ़ा है रिकर्शन, सब आता है मुझे, रिकर्शन सारा हो जाएगा. बट नॉट एग्जैक्टली, इट वॉज नॉट द थिंग. क्योंकि रिकर्शन इज द वन थिंग, अगर वो मास्टरी कर ली तो ट्री DP सब कुछ ईजी लगेंगे, ग्राफ सब ईजी लगेंगे. अगर रिकर्शन नहीं आता है तो सब बेकार. तो मैंने थोड़ा रिकर्शन को टाइम दिया. एंड इनका जो कोर्स था कोडिंग निंजास का, बेसिकली उसमें काफ़ी बेसिक तरीके से रिकर्शंस बताए थे और उनका बेसिक सॉल्यूशंस दिया था. रिकर्शन 2 तरह से होते हैं, किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन सा अप्रोच लेना है सही रहता है. तो वो सारी चीज़ें समझ में आई मुझे. एंड देन आई स्टार्टेड द ट्री. थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हुआ. और साथ में स्ट्राइवर का एक ट्री का फ्री सीरीज बोल के था. कुछ प्रॉब्लम्स कोडिंग निंजास वाले के क्या थे कि लिमिटेड होते थे, 5 या 10 प्रॉब्लम ही होंगे. बट स्ट्राइवर का ट्री का सीरीज में काफ़ी कंटेंट था, तो मैंने उसको भी फॉलो किया. उसमें भी काफ़ी सारे जो मुझे लगा कि जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, जैसे मॉरिस ट्रैवर्सल हो गए या काफ़ी सारे ऐसे थिंग्स थे. तो मैंने स्ट्राइवर का वो सीरीज़ भी देखा. और सीरीज़ देखा बेसिकली क्या, इस टाइम मैंने ये किया अप्रोच कि मुझे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. अगर मुझसे प्रॉब्लम नहीं होगी देन आई विल लुक फॉर द सॉल्यूशन. तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था और जब भी मेरे से नहीं हो रहा था देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर यूट्यूब वीडियोज़. जैसे TP के लिए आदित्य वर्मा का भी मैंने देखा था, रिकर्शन के लिए आदित्य वर्मा का देखा था, ट्री के लिए इसका देखा था स्ट्राइवर का. देन और साथ में मैंने कोडिंग निंजास का भी पढ़ा था और उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था. बट मैंने क्या रियलाइज़ किया, कोडिंग निंजास का जब मैं एंड की तरफ जा रहा था, लाइक इट वाज अराउंड मार्च एंड, मैं ग्राफ वगैरह कर रहा था उस टाइम तक. ग्राफ और DP कर रहा था बेसिकली. सो इस टाइम तक मैं बेसिकली ग्राफ और DP कर रहा था. तो व्हाट आई रियलाइज, उन्होंने बेसिक प्रॉब्लम बताई थी कि ग्राफ क्या होता है, DFS क्या होता है, BFS क्या होता है, DP कैसे काम कर रहे हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्यों लगा रहे हैं, कैसे मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन हो रही है. बेसिक बताए थे, बट टफ प्रॉब्लम की तरफ नहीं गए थे. वो बेसिकली वही चीज़ बता रहे थे जो बेसिक इंटरव्यूज़ में लोग पूछते हैं, या जितना तुम समझ जाओ कि तुमको क्लैरिटी हो टॉपिक की, कॉन्सेप्ट क्लियर हो. सो उतना मुझे समझ में आ गया था. बट मैं चाहता था कि मुझे उस लेवल में जाना है जहाँ मैं कॉन्टेस्ट में अच्छा कर सकूँ, कॉन्टेस्ट में मैं अच्छे मतलब सारे प्रॉब्लम बना सकूँ, कॉन्टेस्ट में अच्छा रैंक ला सकूँ. सो आई थॉट ऑफ गोइंग विथ रैंडम प्रॉब्लम्स एट दिस टाइम. बट इस समय मैंने क्या किया, लीड कोड पे गया मैं. आई पिक द एक्सेप्टेंस, और जो भी हार्ड लेवल का प्रॉब्लम्स थे, मीडियम लेवल के प्रॉब्लम्स थे, जिनका एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा था, मतलब ज़्यादा लोगों ने सॉल्व किया था. सो मैंने उसको प्रॉब्लम को पिक करके सॉल्व करना चालू किया. अब उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होते थे मेरे से. सो एट दैट टाइम आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सॉल्यूशन. और इस टाइम पे मैं वीडियो देखने आता था कि अब क्या, कैसे किया इन्होंने, कैसे सोचा है, सोच कैसे रहे. सो अराउंड मार्च एंड मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो गया एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट मुझे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम आती है और अब अच्छी लेवल की आती है कि मैं कोई भी कंपनी क्रैक कर सकता हूँ. बट अब दिक्कत ये हो रही थी, माई रेज्यूमे वॉज नॉट गेटिंग सेलेक्टेड. तो मैंने अब सोचा कि ये तो हो गया, मेरे को अब DES से आ गई, अब मेरे को थोड़ा डेवलपमेंट भी कर लेना चाहिए. बिकॉज अराउंड मार्च एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम डेलॉयट. इट वॉज फॉर 9 LPA, अराउंड 9 LPA. सो आई वॉज हैप्पी कि स्विच करना है तो भाई निकल चलते हैं, ठीक है. सो आई गॉट अ कॉल एंड डेलॉयट में मेरे से बेसिकली पूछा क्या गया कि पहले तो DS का एक प्रॉब्लम पूछा. देन दे स्टार्टेड आस्किंग मी सम क्वेश्चंस फॉर जावा. देन आई स्टार्टेड आस्किंग फॉर क्वेश्चंस फॉर एंगुलर. और मैं इस समय तक एंगुलर में काम कर रहा था. सो उनके बेसिक क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस दे दिया. देन सडनली व्हाट हैपेंड, लाइक दे सेड ओके, अरे यू आर 2 years एक्सपीरियंस एंड वी आर लुकिंग फॉर समवन 5 years एक्सपीरियंस. सो प्लीज अप्लाई फॉर सम रोल विच इज़ 2 years एक्सपीरियंस. वो इंटरव्यू राउंड मेरा क्लियर हो गया था. देन सडन HR राउंड में ये मेरे को फीडबैक आया. सो आई थॉट ओके ठीक है, अच्छा है कि मैंने DSA का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया. एंड इस समय तक मैं ऑनलाइन असेसमेंट कंपनीज के नहीं निकाल पा रहा था. मैंने अमेजन का दिया था, सिस्को का दिया था और काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज का दे रहा था. सिस्को में जैसे क्या दिक्कत हो रही थी कि वो 5 प्रॉब्लम पूछ रहे थे 90 मिनट्स में. मैं 4 प्रॉब्लम ही कर पा रहा था, एक प्रॉब्लम नहीं हो रही थी. और दैट बिकॉज ऑफ दैट मुझे कॉल नहीं आ रहा था. एंड सडनली व्हाट हैपेंड, इन अराउंड अप्रैल तक आई वाज लाइक
अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं डेटा स्ट्रक्चर कर लिया, वो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट आती है बट उतना नहीं आती। HTML से जावास्क्रिप्ट आ गई है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ डेवलपमेंट भी थोड़ी आ गई है, और बैकएंड के लिए जावा आती है। तो SQL कॉलेज में पढ़ाई था, डेटाबेस SQL थोड़ा सा कर लूँगा तो मैं ओवरऑल फुल स्टैक रोल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। सो इस समय क्या हुआ, आई क्लियर माई फर्स्ट OA एंड इट वॉज फॉर 100 MS। 100 MS वॉज द कंपनी विच वॉज हायरिंग फॉर फ्रंट एंड डेवलपर। सो मुझे अच्छा लगा कि यार फर्स्ट OA निकला है मेरा, एंड आई डिड कोडिंग इन जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट भी मेरे को उस समय तक कॉन्फिडेंस आ गया। जावास्क्रिप्ट के लिए मैंने एक ये देखा था नमस्ते जावास्क्रिप्ट का वो, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ था। उसके साथ साथ यूडेमी का एक कोर्स था वो भी कर लिया था। तो इतना मैंने करने के बाद मुझे लगा कि हाँ अब मैं फ्रंट एंड डेवलपर के हिसाब से काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, बैक एंड के लिए मुझे सिर्फ SQL चाहिए। सो 100 MS में मैंने दिया, उनका 5 राउंड कुछ आसपास था। फर्स्ट राउंड DSA था, निकल गया। सेकेंड राउंड जावास्क्रिप्ट था, निकल गया। थर्ड राउंड कुछ तो था बट निकल गया। फोर्थ राउंड आई गॉट स्टक्ड ओवर देयर, वो LLD राउंड था। एंड दिस आस्क्स मी टू डिज़ाइन हॉटस्टार इन 45 मिनट्स। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो एनफ इफ़ यू कैन थिंक हाउ यू विल डिज़ाइन। सो क्योंकि उस टाइम तक मैं मतलब उस लेवल का सोचना चालू नहीं किया था, मैं जनरली DSA प्रॉब्लम के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा था और छोटे मोटे अपने जो कंपनी में काम हो रहा था वो कर रहा था। तो उस समय मैं बना नहीं पाया उसको। द फीडबैक वाज यू आर रिजेक्टेड। सो एक चीज़ अच्छी लगी कि ये होल प्रोसेस ना 1 मंथ चला। मैं 7 डेज टाइम लेके कर रहा था कि 7 डेज DSA, 7 डेज के बाद जावास्क्रिप्ट, 7 डेज के बाद LLD। सो इन सब में क्या हुआ, मेरा लगभग 1 मंथ तो गया बट मैं जावास्क्रिप्ट काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो गया जावास्क्रिप्ट का। सो आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि अब जावास्क्रिप्ट से भी कुछ पूछे तो आई कैन टेल। एंड मेरा DSA ऑलरेडी हो चुका था। तो इस वॉज अराउंड अप्रैल एंड। तो मैं अब सोच रहा था कि अब मैं करूँ क्या कि जिससे मेरा रेज्यूमे सेलेक्ट हो और अच्छी कंपनीज में मैं स्विच कर लूँ। सो तभी पता नहीं स्ट्राइवर को क्या सोचा, उसने वो स्ट्राइवर चैलेंज लॉन्च किया, लाइक स्ट्राइवर चैलेंज, SD सीट चैलेंज। तो मैंने बोला ठीक है, अभी एज सच मैं सुबह को उठता हूँ तो मेरे पास भी कोई प्लान होता नहीं है, रैंडमली प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, डेली चैलेंजेस करता हूँ, GFG पे डेली चैलेंजेस करता हूँ। सो अच्छा है, स्ट्राइवर चैलेंज करते हैं। तो आई टुक दैट चैलेंज एंड स्टार्टेड डूइंग। वो चैलेंज करते करते इट वॉज लाइक मैं कंपनीज के कॉल पाने लगा। अब इट वॉज अराउंड अप्रैल एंड, लाइक मे स्टार्टिंग में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एयरटेल, आई गेस, या एयरटेल। सो मुझे थोड़ा बहुत कॉल आने लगा। सो नहीं, मे एंड में मुझे कॉल आया एयरटेल से। सो मे तक मैंने पूरा स्ट्राइवर चैलेंज किया। स्ट्राइवर चैलेंज करने के बाद बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली स्ट्राइवर चैलेंज में वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कंपनीज एक्चुअल में रन टाइम इंटरव्यूज़ में पूछती हैं। तो उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि रन टाइम में सोचना कैसे है वो मुझे समझ में आ गया। मतलब प्रॉब्लम हार्ड लेवल का प्रॉब्लम, मैं डर नहीं रहा था कि हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है या मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। और साथ साथ में क्या हुआ, चूँकि मैंने कोडिंग नहीं था, कोर्स बहुत अच्छे से किया था, 99.9% के आसपास था मेरा। एंड आई अप्लाइड फॉर दैट TA, टीचिंग असिस्टेंट। तो आई बिकम दैट टीचिंग असिस्टेंट एज वेल। इन अप्रैल आई स्टार्टेड वर्किंग एज दैट। तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करना मुश्किल हुआ था बिकॉज 2 घंटे मुझे टीचिंग असिस्टेंट करने थे एंड देन TCS में काम करना था एंड देन अपना प्रिपरेशन भी करनी थी। सो एक चीज़ और फ़ायदा हुआ टीचिंग असिस्टेंट से कि मेरे को रन टाइम पे प्रॉब्लम, जैसे बच्चे या जूनियर्स या अपने जो भी थे स्टूडेंट्स यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, मुझे पिक करना था रैंडमली, आई हैव टू सॉल्व इट विद इन फ्यू मिनट्स। सो मेरे को सोचने के लिए वो टाइम मिल जाता था, लाइक 2-3 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड 10 सेकंड या 1 मिनट के अंदर कैसे सोच के सॉल्यूशन निकालना है, कोई कहीं पे स्टक है कैसे हेल्प करनी है, कोई दूसरे तरीके से सोच रहा है। तो वो सारी चीज़ें मेरे को काफ़ी हेल्प की मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंक्रीज़ करने में। और साथ साथ में अब तक मेरा रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैं रेज्यूमे में अब टीचिंग असिस्टेंट भी डालने लगा कोडिंग निंजास में। बेसिकली क्या था कि मेरा कोई कोडिंग का ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, 3 स्टार 4 स्टार कुछ नहीं था, बट इस टाइम तक मेरा लीड कोड पे 3 स्टार हो गया था। सो आई स्टार्टेड पुटिंग दैट एज माई अचीवमेंट और समथिंग एज लाइक दैट एज वेल। सो धीरे धीरे मेरा रेज्यूमे भी बिल्ड होते गया एंड धीरे धीरे मेरी कोडिंग भी इम्प्रूव होते गई। तो इट वॉज अराउंड लाइक जून एंड आई थॉट ओके अब बहुत हो गया है एंड आई वॉज इन द मिड ऑफ लाइक कंप्लीटिंग माई स्ट्राइवर SD चैलेंज टूवर्ड्स द एंड मिड, मतलब काफ़ी क्लोज था उसको करने के, एंड करने के। सो कॉन्फिडेंस भी था और साथ साथ में इस टाइम पे रेज्यूमे सेलेक्ट होने लगी थी कंपनीज में, कंपनियां कॉल कर रही थी। लाइक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मॉर्गन स्टैनली, बट 90 डेज नोटिस पीरियड सुन के उन्होंने बोला ओके जब 45 डेज का होगा तब आप वो करना। सेम फ्लिपकार्ट का भी सेम 90 डेज का बोल के बोला 90 डेज वी कैन नॉट कंसिडर। सो मतलब ठीक है, मेरे को लगा ठीक है चलता है। तो फिर एयरटेल का आई गिव इंटरव्यू फॉर एयरटेल। सो एयरटेल का SD2 का था बेसिकली। सो वहाँ पे आई वॉज गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ माई SQL एंड 90 डेज नोटिस पीरियड उन्होंने मुझे बोला था।
सो आई थॉट लाइक मैं मोर और लेस प्रिपेयर्ड हो चुका हूँ, मुझे बस कुछ चीज़ें अपनी ठीक करनी है. इफ़ आई कैन फिक्स दोज थिंग्स आई कैन क्लियर ईजिली. सो अब इस समय फ़ायदा एक और हुआ. आई स्टार्टेड, मुझे इतना समझ में आया कि रेफरेंस काम करते हैं, कि रेफरल से वो आता है, कॉल आता है जनरली. मैं रैंडमली अप्लाई कर रहा था कैरियर पोर्टल से. सो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड अप्लाइंग, टेकिंग रेफरल फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल्स. मैं उनसे मेल्स पे जाके रेफरल मांग रहा था या फिर लिंक्डइन पे मांग रहा था. तो सडनली आई गॉट ए रेफरल फॉर एक्सपीडिया एंड आई क्रैक दैट ओए ऑनलाइन असेसमेंट. और मुझे कॉल आया एक्सपीडिया से एंड दे सेड ओके आपका नेक्स्ट वीक मैं इंटरव्यू लूँगी. सो first round will be DSA1, DSA2 and then LLD and then hiring manager round and then we will select you or reject you after that. मैं बोला ठीक है, अच्छा है. तो आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट एंड 7 दिन मैंने प्रिपरेशन की अच्छे से. एंड एट द सेम टाइम लगभग 7 दिन बाद आई कॉल्ड हर बैक. देन सी सेड 90 days नोटिस पीरियड काफ़ी लंबा है. सो 45 days के बाद लाइक इफ़ यू आर इन नोटिस पीरियड आफ्टर 45 days वी कैन कंसिडर यू एंड वी विल शेड्यूल योर इंटरव्यूज़. सो मैंने बोला ठीक है. तो चूँकि इस टाइम पे मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस था एंड आई गिव ए इंटरव्यू फॉर एयरटेल एज वेल. तो एयरटेल का भी मेरे को रिजेक्शंस, एयरटेल में मैंने काफ़ी हार्ड लेवल का प्रॉब्लम पूछा था, एक मीडियम लेवल का. आई वॉज एबल टू डू इट. सो मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं DSA अच्छा कर पा रहा हूँ एंड आई कैन क्रैक इट ईजिली. मेरी दिक्कत LLD में हो रही है एंड आई गॉट रिजेक्टेड फॉर LLD फॉर मल्टीपल कंपनीज. तो मेरे को LLD पे काम करनी है और थोड़ी SQL देखनी है. और हायरिंग मैनेजर राउंड पे आई वॉज लाइक बिहेवियरल क्वेश्चन में मैं काफ़ी उल्टा पुल्टा बोल रहा था. सो मुझे लगा कि इन चीज़ों पे मुझे काम करनी चाहिए और ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ये 7-8 दिन में हो जाएंगे. सो जैसे ही मुझे एक्सपीडिया से वैसा फीडबैक आया कि 90 days. सो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया एंड एक्सपीडिया का ऑनलाइन असेसमेंट देते हुए मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं नोटिस बोर्ड में जाने वाला हूँ. अगर एक्सपीडिया से सिलेक्शन होता है तो भी, नहीं होता है तो भी. सो मैंने नोटिस बोर्ड में पेपर डाल दिया बिना ऑफर के. एंड इट वॉज लाइक एट द टाइम रिजेक्शन वॉज कमिंग. इट वॉज अराउंड July 15-20. आई पुट ए पेपर ऑन July 27th. सो मैं बोला ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा. इतना रिजेक्शंस हो गया है क्योंकि काफ़ी सारा, पहले तो रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा था, फिर कॉल्स नहीं आ रहे थे, फिर कॉल्स आ रहे थे तो मैं LLD राउंड नहीं क्लियर कर पा रहा था, बट DSA में क्लियर कर पा रहा था. तो एक पॉजिटिव पॉइंट था. फिर हायरिंग मैनेजर राउंड क्लियर नहीं कर पा रहा था. सो मुझे लगा कि अब जो होगा देखा जाएगा एंड आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट. अब जितने रिजेक्शन होने थे हो गए, अब हो जाएंगे. द नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम टेक्योन आफ्टर पुटिंग माई पेपर. टेक्योन ने मुझे बोला कि वी आर गोइंग टू शेड्यूल योर इंटरव्यू. सो फर्स्ट राउंड आई क्रैक्ड, देन सेकेंड राउंड आई क्रैक्ड एंड देन थर्ड राउंड उन्होंने बोला कि आपका LLD इज लाइक बिट नीड इम्प्रूवमेंट. सो आप 7-8 days प्रिपरेशन करो, देन कम बैक टू अस. सो मैंने LLD के लिए क्या किया, बेसिकली GFG का वो एक कोर्स ले लिया, GFG का LLD के लिए. सो एंड यूट्यूब पे कुछ वीडियोस थे, सौम्यजीत भट्टाचार्य एंड मेरी एक फ्रेंड थी मेरी एक फ्रेंड थी एक्सपीडिया पे. आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर एज वेल. लाइक उन्होंने क्या किया था LLD पढ़ने के लिए, तो उन्होंने भी जो सजेशंस दिए लाइक GFG से पढ़ लो, बेसिक यूट्यूब से पढ़ लो, कृति पुष्पानी का काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट है वो देख लो, दैट विल हेल्प. तो मैंने वो सारी चीज़ें देखी एंड दैट ऑल्सो हेल्प मी एज वेल. सो लगभग मेरी नोटिस पीरियड का अब 15 days क्रॉस हो गए थे एंड आई डिडंट हैड अ ऑफर. सो सडनली आई वाज लाइक, तब ऐसा हो गया था कि मेरा होल प्रिपरेशन के टाइम पे जब भी मेरा दिमाग ख़राब होता था कि लाइक ऑफर नहीं आ रहा है, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आई यूज्ड टू वेक अप एट 4 एंड लीड कोड को सारा बदला लेता था मैं लीड कोड से. कभी कभी 53 सबमिशन कर देता था, कभी 40 कर लेता था. लीड कोड मतलब जितना गुस्सा था लीड कोड पुताता था मैं पूरा. तो मैं बोला ओके ठीक है, अभी नहीं हो रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, अप्लाई ज़्यादा करते हैं. मैं अप्लाई कम कर रहा था तब तक कि पर्टिकुलर कंपनी, जैसे गूगल में ही जाऊँगा, अमेजन में ही जाऊँगा, एक्सपीडिया में जाऊँगा, माइक्रोसॉफ्ट में जाऊँगा, ऐसे ही कर रहा था. बोला अब मैं रैंडमली अप्लाई करूँगा, मैं कहीं भी जाऊँगा, कोई भी कंपनी, मुझे कोई इशू नहीं है अगर कंपनी अच्छा पे कर रही है, अच्छा वर्क कल्चर है तो आई डिसाइडेड विद दैट एंड स्टार्टेड डूइंग दैट. सो अब क्या हुआ, लाइक आई स्टार्टेड रैंडमली अप्लाइंग टू 100 कंपनीज डेली, कि रोज़ करने अप्लाई, जहाँ से कॉल आ जाए. सो आई स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स एंड स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ इंटरव्यू. लाइक सीधा इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे थे, कोई ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे थे. तो एवरी वीक आई यूज्ड टू गिव लाइक 5 to 7 ऑनलाइन असेसमेंट और 5 to 7 इंटरव्यूज एवरी वीक. सो ऐसा चल रहा था मेरा. सो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था उस टाइम तक कि पहले तो कॉल नहीं आते, कम से कम कॉल तो आ रहे हैं. सो आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर नेक्स्ट वीक, लाइक आफ्टर 21 days ऑफ माई नोटिस पीरियड, आई गॉट एन ऑफर. सो आई वॉज प्रीटी हैप्पी कि चलो एक ऑफर तो आ गया है.
अब जो होगा देख लेंगे, अब तो मज़े हैं क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता था डीएसए भी प्रिपेयर हो चुका है, एलएलडी भी बीच में रेडी हो गया क्योंकि रिजेक्शन इतने हुए एलएलडी के कारण, एसक्यूएल भी प्रिपरेशन कर लिया। अब रीज़न एक ही हो सकता है कि हाँ मतलब हायरिंग मैनेजमेंट कुछ गलत बोलता हूँ तो हो सकता है, या फिर वर्क को मतलब प्रीवियस वर्क को लेकर अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं हो तो रिजेक्शन उस वजह से हो सकता है। क्योंकि मैं पहले एमएल और इस पे काम किया था 1 साल पाइथन पे, एंड देन वेब डेवलपमेंट पाया हूँ, तो हो सकता है उसकी वजह से रिजेक्शन हो। सो मैं रेडी था रिजेक्शन होने के लिए। देन आई कॉल्ड एक्सपीडिया कि 45 डेज हो गए हैं, आप व्हाट यू वांट। एंड टिल दैट टाइम जब मैं एक्सपीडिया को कॉल किया, आई ऑलरेडी हैड फ्यू मल्टीपल ऑफर्स, लाइक 3-4 ऑफर्स आई ऑलरेडी हैड। तो मैं प्रिटी कॉन्फिडेंट था कि अब निकल जाएगा एक्सपीडिया भी। सो दे सेड मी दे हैड लाइक दे विल शेड्यूल 1 इंटरव्यू फॉर मी। सो ऐसा होगा सुबह 9 से 10, 10:15 से 11:15, देन 1 to 2 LLD राउंड, पहला DSA 1 DSA 2 देन LLD राउंड। तो मैंने बोला ठीक है। तो थोड़ा सा लग रहा था कि DSA निकल जाएगा, बट LLD को लेकर आई वॉज बिट नर्वस कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सो फर्स्ट राउंड दे आस्क्ड मी अ हार्ड प्रॉब्लम एंड अ मीडियम प्रॉब्लम, आई वॉज एबल टू डू बोथ। फिर नेक्स्ट राउंड में भी एक हार्ड एक मीडियम। हार्ड आई वॉज नॉट एबल टू कम अप विद अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देन चेक करने के लिए एक्स्ट्रा 15 मिनट देके उन्होंने मीडियम दिया कि ही रियली गुड एट DSA, और मतलब हार्ड देख के इसकी फट गई है। तो आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट एंड हार्ड, बट मीडियम मैंने काफ़ी मतलब 2-3 मिनट में मीडियम प्रॉब्लम में कर लिया था। सो दे वर प्रीटी हैप्पी एंड मैं नेक्स्ट राउंड गया LLD। एंड LLD राउंड उन्होंने मुझे बोला गूगल मैप बनाना है। मेरा सुन के ही फट गया बिकॉज LLD में काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन हो चुके थे मेरे, बट आई होल्ड माई नर्व एट दैट टाइम एंड थोड़ा सा शांति के साथ मतलब प्रोसीड किया, रिक्वायरमेंट्स पूछा एंड देन आई गॉट सम आइडिया एंड देन स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। कुछ फंक्शंस उन्होंने लिखवाए, कुछ मेथड्स उन्होंने लाइक बेसिकली कुछ क्लासेस उन्होंने बताया कि ये क्यों नहीं कर रहे हो या वाई यू आर डूइंग। मैं काइंड ऑफ कुछ जगह गलती कर रहा था तो उन्होंने सजेशंस दिया एंड आई पिक दैट वन एंड रिजॉल्व दैट। सो काफ़ी अच्छा हुआ। 1 आवर के बाद आई वॉज लाइक हाँ अब ये क्लियर हो जाएगा LLD राउंड भी। सो हायरिंग मैनेजर राउंड वॉज द नेक्स्ट राउंड। So I asked them when you are going to schedule. So next day they scheduled that round. So अब तक मेरे पास ऑलरेडी 3-4 ऑफर थे, तो मुझे अब क्या करना था, मना भी करना था। And the next day I gave hiring manager round. उसके कुछ दिन बाद मुझे मैसेज आया, they called me and said that you are shortlisted for the role. But unfortunately or fortunately I got into Wisetack because कुछ हुआ इशू उस टाइम पे। वॉलमार्ट ने भी मुझे कॉल किया था, हैकर अर्थ से आई क्लियर डाउन, लाइक उनका कुछ कॉन्टेस्ट चल रहा था, आई क्लियर दैट कॉन्टेस्ट। तो मुझे काफ़ी खुशी भी मिली कि फाइनली मैंने कॉन्टेस्ट भी क्लियर किया। इतना अच्छा मेरा कोडिंग था नहीं इनिशियली, तो कॉन्टेस्ट क्लियर किया। वॉलमार्ट जैसी कंपनी से कॉल आया तो वॉज हैप्पी। दे ऑल्सो शेड्यूल माई इंटरव्यू, बट आफ्टर दैट मतलब एक्सपीडिया का भी कुछ इशू हुआ था, लाइक हायरिंग फ्रीज एंड ऑल्सो। मैंने वॉलमार्ट वाइसटेक ज्वाइन कर लिया था ऑलरेडी। देन वॉलमार्ट वांट मी टू गो फॉर देयर नेक्स्ट राउंड, सो आई डिडंट वेंट फॉर दैट। सो यही मेरी ओवरऑल जर्नी थी। एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लेन लाइक मेरा रेजिग्नेशन एंड ऑल, सो आई कैन मेक ए न्यू वीडियो एंड एक्सप्लेन एट दैट। मैं अपने ओवरऑल जर्नी, अपनी कोडिंग जर्नी अगर बोलूँ तो मैंने लगभग 400+ LLD लीड कोड प्रॉब्लम किए हैं, 200+ GFG भी किया है एंड 200+ कोड स्टूडियो पे भी किया है, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कोडिंग निंजास के अलग से कोर्स पे भी किया था। सो ये एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं है। ये सारी चीज़ें इसलिए हुई कि मैं आई वॉज नॉट लाइक प्रॉपरली गाइडेड। मेरे को पता नहीं था व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि पहले 200 प्रॉब्लम तो मैंने ऐसे हंसते खेलते बना दिए बिना मज़े में, एंड देन मैं प्रॉपर वो तरीके से आया एंड देन कम बैक एंड देन तरीके से किया। सो बेसिकली क्या होता है कि आप कभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज हो, एंड साथ साथ में अगर आप सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, सारे एल्गोरिदम्स को नोट डाउन कर लो, लाइक क्या क्या एल्गोरिदम्स है, और उनका कुछ नहीं तो 5 प्रॉब्लम मीडियम इजी 5, 3 मीडियम 2 हार्ड कर लो, तो यू विल बी लाइक क्वाइट कॉन्फिडेंट। आपको सारे टॉपिक्स कवर करने। अब आप जैसे आपका सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं ना, कॉन्टेस्ट दे सकते हो, कोई भी सीट पकड़ सकते हो, स्ट्राइवर सीट कर लो, बहुत अच्छा सीट है। मैं तो हर किसी को रिकमेंड करता हूँ बिकॉज दैट सीट ओनली, वो इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं नोटिस बोर्ड में चला जाऊँ, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आई वॉज लाइक दैट कि अब हो गया है, बहुत हो गया सो इतना कॉन्फिडेंस था वो सीट से भी, एंड काफ़ी सारे रिजेक्शंस भी होते हैं। सो अगर आप चाहते हो तो स्टार्ट कर दो, एनी हाउ आप पहुँच ही जाओगे जहाँ पहुँचना है। टाइम की चिंता मत करना, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हाँ अगर आप सही से करते हो, गाइडेड वे में करते हो, तो काफ़ी जल्दी, लाइक 45 days 30 days इट्स पॉसिबल।
बिकॉज मैंने जितना देखा है मैं गाइडेड वे में नहीं कर रहा था, आई वॉज लाइक रैंडमली. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो.